सवाल ये है, समलैंगिक विवाह होगी या नहीं, आप इसका समर्थन में हैं, हाँ या ना? बाप रे, ऊपर वाले ने मर्द और औरत की शादी के लिए बोला है ना। हाँ। तो ये समलैंगिक कहाँ से आ गया? ये तो ऊपर वाले को पूछो। जब समलैंगिक, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ये रह के लड़के लड़के शादी करेंगे, क्यों लड़कियां नहीं है हिंदुस्तान में? अगर सभी लड़के आपस में शादी कर लेंगे और सब लड़कियां आपस में लड़की लड़की शादी कर लेंगी, तो न्यू जनरेशन कहाँ से आएगी? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तो ब्रेक लग जाएगा बिल्कुल। हमें गलत संदेश जाएगा, ये समाज के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे देश की जो गरिमा है, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, उनको भी ये चोट पहुंचाएगा, ठीक नहीं है। संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमारा देश बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर LGBTQ का जो है लगातार सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि अब क्या समाज में कोई लड़का लड़का शादी कर सकता है या फिर लड़की लड़की जो है वो शादी कर सकती है या फिर एक साथ लिव इन में रह सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। लोगों से जानेंगे आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ को लेकर 20 तारीख को जो है सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। इस बीच समाज के लोगों से जानेंगे, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अमित मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आप तो वकील हैं जी। ये वकील भी हैं हाई कोर्ट के। सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं, बात इनसे करते हैं। सर, LGBT जी, क्या समझते हैं इससे आप? समलैंगिक विवाह जो है, हाँ। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। हाँ। और इसको कभी मान्यता नहीं दी है। हमारा जो देश है, भारत देश है, इसमें जो विवाह है वो एक संस्कार है, परंपरा रही है। इसको इस तरीके के मांग करने वाले लोग जो है वो ये सब व्यवस्था को तोड़ेंगे। क्या लगता है अगर कोई लड़का लड़का शादी कर ले या फिर लड़की लड़की शादी कर ले तो इससे जो है समाज में किस तरह का मैसेज आएगा? समाज में इस तरह का मतलब इस कारण से गलत मैसेज आएगा, अच्छा मैसेज नहीं आएगा। जो हमारा एक संस्कार है, जो विवाह है, जो हम लोग कहते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, एक बार शादी हो गई तो पूरे जीवन एक साथ रहते थे, सुख दुख में रहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत शार्ट होंगी और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। ये समाज के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे देश की जो गरिमा है, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, उनको भी ये चोट पहुँचाएगा, ठीक नहीं है। तो मतलब अगर बात करें परंपरा के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से, तो ये जो है सही नहीं है देश? ये बिल्कुल सही नहीं है और इस चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। इससे कुछ समाज का, लोगों का भला भी नहीं होने वाला है। ये अनावश्यक भारतीय परंपराओं पर कुठाराघात करने वाले लोग जो है, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, वो लोग इस तरीके की मांग कर रही हैं और समाज को, देश को, भारत देश को जो है उनकी परंपराओं पर चोट करना चाहती है। लेकिन कई देशों में देखा जाए तो ये जो है लीगल है, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की परंपराएं अलग रही हैं, हमारे देश की परंपराएं अलग रही हैं। हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो जलवायु है, हमारे देश की जो परंपराएं वो अलग रही है। अन्य देशों से हमारा देश बहुत भिन्न है, इसीलिए पूरे विश्व में अपने देश को जो है वो देवभूमि, विदेश से भी लोग आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो, हमारे आश्रम में रहते हैं, शांति के लिए आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझने के लिए आते हैं कि मतलब कैसे लोग जो है एक बार शादी हो गई तो पूरा जीवन मरते समय एक साथ रहते थे, बच्चे बेटे, और वहाँ ऐसा कल्चर है नहीं। इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी बात हो जिससे कि भारत टूटे, भारत का समाज टूटे। ये समाज के हित में ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि भारत में जो है शादी एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी सभ्यता है जो 7 जन्मों तक जो है एक रिश्ते को बांध कर रखती है। पति पत्नी के बीच जो है अटूट प्रेम होता है। क्या कहेंगे सर, अब समाज में जो है LGBT को लेकर जो जिस तरह की खबरें आ रही है, इस पे जो है फैसला भी आने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखता हूँ कि इस फैसलों को नकारन करेंगे और फैसला खारिज करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये हमारा देश संविधान पे है, हमारा देश संविधान से चलता है और सरकार 5 दिन का अर्जेंट पार्लियामेंट हाउस बुला सकती है। तो इस पर उससे पहले पार्लियामेंट हाउस अब बुलाए अर्जेंट, 20 तारीख से पहले बुलाए, 1 दिन के लिए बुलाए और इसमें बिल पास करे और इसके खिलाफ मतलब कानून बनाए कि इसके लिए चाहे पार्लियामेंट बुलाना पड़ जाए, बुलाए, लेकिन ये LGBT को लेकर जो है ये नहीं आना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। यार, हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमारा देश बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएगा। जो हमारा देश एक सम्मान के नाम से नाम पुकारा जाता है, इस देश, भारत देश का, इस देश को एक बहुत ऊंची निगाह में देखा जाता है, उस देश का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा।
सरकार को चाहिए तुरंत इस पर अर्जेंट एक्शन ले। क्यों नहीं सरकार 5 दिन का हौस बुलाया, बिल महिला बिल के लिए बुलाया, महिला बिल लागू नहीं करा। अगर महिला बिल लागू करते 2024 में 33% लागू करते, इस पर क्यों नहीं बुलाई सरकार अर्जेंट? 1 दिन का पार्लियामेंट हौस बुलाए, इस पर सबको पता चल जाएगा विपक्ष कितना करता है और आप कितना करते हैं। आप अपना कर्तव्य तो निभाएं। सरकार इसमें बिल्कुल नहीं चाहती और सरकार इसमें बिल्कुल जीरो हुई है। इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया और 20 तारीख को उसका फैसला आ रहा है और सरकार चुप हुई बैठी है। सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार इस पर गौर से फिक्र करे। अगर ऐड नहीं कर रही तो सरकार की भी इसमें कमी है। हाँ सर, क्या कहेंगे? अब जो है फैसला आने वाला है कि लड़का लड़का भी शादी कर सकता है, लड़की भी शादी कर सकती है। ये व्यवस्था देखिए, मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ और विज्ञान हमेशा प्रयोग पर जो है निर्भर करता है, विश्वास करता है। तो थोड़ा विज्ञान के हिसाब से ही बताइए कि हिसाब से अगर सभी लड़के आपस में शादी कर लेंगे और सब लड़कियां आपस में लड़की शादी कर लेंगी तो न्यू जनरेशन कहाँ से आएगी? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तो ब्रेक लग जाएगा बिल्कुल। और जब ब्रेक लग जाएगा कहाँ समाज जाएगा? जब नई पीढ़ी नहीं आएगी, हम लोग नए पौधे नहीं लगाएंगे, नए बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो आगे क्या होगा? लेकिन समाज को इससे क्या मैसेज जा रहा है? समाज में किस तरह का एक अलग से जो है रंग रूप ढांचा तैयार होगा, उसके लिए क्या? ये सामाजिक विकृति बहुत बड़ी तैयार होगी। बहुत बड़ी सामाजिक विकृति तैयार होगी और व्यवस्था सब चरमरा जाएगी इससे। ठीक है, चरमरा जाए। हाँ, मतलब आप क्या मानते, सही मानते, गलत मानते? नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। और जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी भाई? लड़के तो एक बार को संतुष्ट हो भी सकते हैं, लड़की तो कभी नहीं संतुष्ट हो पाएगी आपस में। ये जो है ये तमाम लोग सवाल उठा रहे। क्या नाम है सर? क्या सवाल क्या है? सवाल नाम तो बताइए। अरे नाम से क्या करना है, सवाल बताओ पहले। अरे तो आप इस देश के नागरिक हैं, नाम बताने में नाम बाद में, पहले सवाल पूछो। सवाल ये है, समलैंगिक विवाह होगी या नहीं? आप इसका समर्थन में हैं, हाँ या ना? बाप रे, ऊपर वाले ने मर्द और औरत की शादी के लिए बोला है ना, तो ये समलैंगिक कहाँ से आ गया? ये तो ऊपर वाले को पूछो जब समलैंगिक पे फैसला आने वाला है। कोई फैसला नहीं आ रहा है। कोई नहीं दे सकता इस देश में, कोई अदालत नहीं दे सकती समलैंगिक शादी की परमिशन। अच्छा, कोई नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता है। तुम भी यही और हम भी यही हैं। क्या गलत लगता है आपको? यार क्या मूर्ख वाली बात करके सवाल पूछ रहे हो यार? तुम लोगों पे मतलब कि क्वेश्चन क्रिएट करते हो यार। क्यों क्वेश्चन? एक बात बताइए, एक बात बताइए। क्या बात बताओ यार? अरे एक बात तो बताइए। वो अमेरिका कनाडा में भी वो हो रहा है ना। मैं थोड़ी सवाल पूछ रहा हूँ। कनाडा में अभी आंदोलन हो रहा है ना, इसी टॉपिक पे हो रहा है ना। एक बात बताइए, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, उसके अंदर जो है ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा देश में संविधान है और देश में पार्लियामेंट है और देश के लोग हैं। ये लोग चाहते हैं, पूछना जरा कि सुप्रीम कोर्ट इतनी हिम्मत है कि वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं कह तो दिया, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि देश की जनता के खिलाफ चला जाए। ठीक है ना, बात खत्म करो। सर क्या नाम है आपका? किस लिए पूछ रहे हो? सर देश के सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना बिल्कुल जीरो है, पहली लाइन से कुछ भी नहीं है। मतलब कि एक बात है, दिवाली पे पटाखे बजे तो प्रदूषण है, ईद पे बकरे कटे तो हरियाली है। किस बात का सुप्रीम कोर्ट? दही हांडी की ऊंचाई 12 इंच बढ़ा दो, गलत है? किस बात का सुप्रीम कोर्ट भाई? अच्छा चाचा एक बात बताइए, क्या अभी आप तक आपने कभी देखा कि कोई लड़का शादी करता हो, लड़की शादी? तो सुप्रीम कोर्ट कानून पास करने वाला है ना, ये फैसला सुरक्षित रखा गया है 20 तारीख करने वाला ही फैसला आ जाएगा। अच्छा। ये भारतीय संस्कृति को खत्म करने का ठेका सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, क्योंकि वहाँ सारे बहनों अंग्रेजों के दलाल बैठे हैं। अंग्रेजी संस्कृति यहाँ थोपना चाहते हैं। अगर जज बनाने हैं सुप्रीम कोर्ट के तो कोई भारत के ऋषि मुनि ढूंढ के बनाओ, वो चलाएंगे देश को। देखिए अभी तक जो है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्टा हो चुका है। अच्छा, सही बात तो ये है। CJI जो है ना, अव्वल दर्जे के चमचे हैं। बहुत बढ़िया बात। किसी के विरुद्ध मैं सब ज्ञान लेता हूँ। ठीक है, मणिपुर के लिए सब ज्ञान ले लिया, राजस्थान के लिए क्यों नहीं लिया? बंगाल के लिए क्यों नहीं लिया उसने सब ज्ञान?
इतने बड़े बड़े कांड हो गए, अपना अभी मैं संज्ञान ले रहा हूँ। और सीबीआई के पास पावर क्या है? चलो एक पुलिस वाला तेरा ऑर्डर मानेगा नहीं, मैं संज्ञान ले रहा हूँ, कहाँ से ले लेगा? ये जो है, हालांकि इन भाषाओं का जो है दिल्ली अप टू डेट आप समर्थन नहीं करता। सर क्या कहेंगे समलैंगिक विवाह को लेकर? देखिए, मैं अंकल जी से बहुत समर्थन करता हूँ और इनको बार बार बहुत बढ़िया कहता हूँ। हमारी कई बार बहसें हुई हैं, मगर इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें करते हो? ये बात हकीकत बात है, ये क्यों कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। अब किस मुद्दे, अब बेसिक मुद्दों पे बात छेड़िए। ये लड़के लड़के शादियाँ कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई इसका नाम क्या लॉजिकल पॉइंट मेरे को तो लगता नहीं है, ठीक है ना। कोई आप सुप्रीम कोर्ट से ये क्यों नहीं सवाल करते? आपने रेडी पटरी वालों को यार कितना वो करप्शन ख़त्म करने के लिए कोई मुद्दा करते हैं, वो कहते हैं खुराना जी बैठ जाओ, ये मुद्दे नहीं है यार। ये लॉजिकल पॉइंट पे बातें करो ना। सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये रह के लड़के लड़के शादी करेंगे, क्यों लड़कियाँ नहीं हैं हिंदुस्तान में? जो ये मतलब जो लॉजिकल पॉइंट है, ये चीज़ें अब बेकार के मुद्दे लेके बैठ गए। इतना टाइम आपके पास बहस सुनने के लिए, हम गरीबों के लिए कोई बहस सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट वो कहता है जी आपकी फाइलें दब गई हैं जी, सोचेंगे 10 साल 20 साल 50 साल तक के लिए। जो लॉजिकल पॉइंट है उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हो, और जो बेकार की बात है उसके लिए बहस कर रहे हैं। अगर ये फैसला जो है आता है तो इसमें समाज में किस तरह की जो है एक रंग रूप, एक ढांचा तैयार? देखो, रंग रूप तो बहुत ख़राब होगा सर, रंग रूप तो ख़राब होगा। अब नेचुरली बात है, एक जो कुदरत ने चीज़ बनाई है, स्त्री और पुरुष की शादी के संबंध कराए हैं, औलादें होती हैं। अब ये लड़के लड़के आपस में शादियां करके क्या जताना चाह रहे हैं? कैसी संस्कृति हमारे आने वाली टाइम है? कैसे हमारे उसका नाम क्या बच्चों का कल्चर होगा? यही कल्चर है, ये बेकार की बात है, फॉरेनर कंट्री की बात है। आप इंडिया के अंदर लागू कर रहे हैं, ये फॉरेनर तक रहने दो, नहीं तो बहुत चीज़ें आती हैं फॉरेनर से, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं लागू करते फिर? तो ये मेरे कहने का मतलब है। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। लोग जो है किस तरह से भड़के हुए हैं। हालांकि हर लोग जो है ये चाहते हैं कि जो समलैंगिकता को लेकर कानून और जो फैसला आने वाले हैं, अगर उनके फेवर में आता है तो वो ना आए, क्योंकि समाज के लिए, देश के लिए जो है ये बेहद ख़राब है और समाज का रंग रूप जो है बदल सकता है। क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति और शादी के जो मायने निकलते हैं, वो जो है एक अटूट बंधन, एक प्रेम है जो कि सातों जन्मों तक चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।